नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज होली स्पेशल लेकर के आई हूं मैं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में खुशियों के सारे रंग लेकर के आए। परमपिता परमेश्वर आपको और आपके परिवार को खुश, स्वस्थ और प्रगतिशील रखे। होली के महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले होलिका दहन के मुहूर्त की बात कर लेते हैं। होलिका दहन मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:13 से 12:27 तक। ये अवधि 1 घंटा 14 मिनट रहेगी। रंग वाली होली जो रहेगी वो सोमवार को 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। भद्रा पूंछ जो रहेगी वो शाम को 6:33 से 7:53 तक। भद्रा मुख रहेगा शाम को 7:53 से 10:06 तक। प्रदोष के दौरान होलिका दहन भद्रा के साथ पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज प्रातः 9:54 से रात्रि 12:29 तक। होलिका पूजा की विधि, होलिका पूजा की जो विधि है ये हम डिस्कस करते हैं और सारा होलिका के ऊपर क्या, होलिका दहन पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए नौकरी के लिए, सुखी संपन्न जीवन के लिए, गृह कलेश मिटाने के लिए, दरिद्रता मिटाने के लिए, उन सब की बात करूंगी मैं। तो होलिका पूजन की सामग्री बता देती हूँ। सबसे पहले गोबर से बनी हुई होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं, माला, रौली, फूल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसा नए गेहूं और अन्य फसलों की बालियां, एक कलश जल, बड़ी फुलौरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ और फल। पूजा सामग्री के साथ होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय 4 मालाएं अलग से रख ली जाती हैं। इनमें से एक माला पितरों के नाम की, दूसरी श्री हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता की और चौथी घर परिवार के नाम की रखी जाती है। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा से होली के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूत के धागे को लपेटा जाता है। होलिका की परिक्रमा 3 या 7 बार की जाती है। इसके बाद शुद्ध जल सहित अन्य पूजा सामग्रियों को एक एक कर होलिका को अर्पित किया जाता है। अपने अपने रीति के अनुसार ठंडी होली या गर्म होली को पूजना चाहिए। फिर अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व जल के अर्घ दिया जाता है। होलिका दहन के समय मौजूद सभी पुरुषों को, जितने लोग भी उपस्थित हैं, उनको रौली का तिलक लगाया जाता है। कहते हैं होलिका दहन के बाद जली हुई राख को अपने अगले दिन प्रातः काल घर में लाना शुभ रहता है। अनेक स्थानों पर होलिका की भस्म का शरीर पर लेप भी किया जाता है। होलिका दहन की पूरी विधि बता रही हूँ अब मैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठें। अब अपने आसपास पानी की बूंदें छिड़कें। गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएं। थाली में रौली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, बताशे, फल और एक कलश पानी रखें। नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रौली, मौली, चावल, बताशे और फूल अर्पित करें। अब सभी सामान लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाएं। अग्नि जलाने से पहले अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम लेते हुए अक्षत जो है उठाएं और भगवान गणेश का स्मरण कर होलिका पर अक्षत अर्पण करें। इसके बाद प्रहलाद का नाम ले और फूल चढ़ाएं। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर अक्षत, हल्दी और फूल चढ़ाएं। कच्चा सूत हाथ में लेकर होलिका पर लपेटते हुए परिक्रमा करें। आखिर में गुलाल डालकर चांदी या तांबे के कलश से जल चढ़ाएं। अब मैं बात करती हूँ सफलता के लिए कुछ अचूक उपाय, उनके बारे में जानते हैं।
होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। घर, दुकान और कार्यस्थल की जो नज़र है वो उतार कर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। लगातार बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। गृह कलेश से छुटकारा पाने के लिए और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ का आटा चढ़ाएं। भय और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। बुरी नज़र से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अलसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार के खर्च रुक जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पटड़ी पर, पाठ जिसे बोलते हैं, उस पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल के ढेर पर नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। जल्द ही विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं, तो विवाह शीघ्र हो जाएगा। होलिका दहन के अवसर पर कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, तो कुछ कार्य सभी को करने होते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि होलिका दहन पर क्या करें और क्या ना करें। होलिका दहन के समय आप अग्नि में गेहूं, मटर और अलसी डालें। गेहूं की बालियां आग में सेक कर खाने से सेहत अच्छी रहती है। होलिका दहन से पहले परिवार के सदस्यों को उपटन लगाना चाहिए। उससे जो बत्तियां या मैल उतरती है उसको होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और लोग निरोगी रहते हैं। होलिका की जो पूजा के समय में अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। होलिका पूजा में शामिल होने से सुख, समृद्धि एवं शक्ति में वृद्धि होती है। होलिका दहन पर किसी को क्या दान करना चाहिए, अब ये जानते हैं। मेष और वृश्चिक राशि वालों को मसूर की दाल दान करनी चाहिए। वृषभ और तुला राशि वालों को सफेद मिठाई दान करनी चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वालों को साबुत मूंग दान करनी चाहिए। पक्षियों को या सबूत मूंग पक्षियों को भी डाल सकते हैं। कर्क राशि वालों को दूध या चावल दान करने चाहिए। सिंह राशि वालों को गुड़, धनु राशि वालों को और मीन राशि वालों को चने की दाल जो है वो दान कर सकते हैं। मकर और कुंभ राशि वाले काली उड़द अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। दान हमेशा अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है फिर भी आप बोरी की बोरी दान कर रहे हैं, नहीं। जितना सामर्थ्य है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन पर क्या न करें। होलिका दहन के समय अपने सिर को ढककर रखें, खुला न रखें। होलिका दहन वाले दिन सड़क पर पड़ी हुई वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग तंत्र मंत्र के कार्य करते हैं। होलिका दहन के दिन मांस, मदिरा या तामसी भोजन छोड़कर सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आज के दिन काले या नीले रंग के वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए। इनको नकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। जिनकी एक ही संतान हो उनको होलिका दहन के लिए अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का विवाह साल भर के अंदर हुआ होता है उनको होलिका दहन की आग नहीं देखनी चाहिए।
कहा जाता है कि होलिका अपने प्रेमी से फागुन पूर्णिमा के दिन विवाह करने वाली थी, लेकिन वह जलकर भस्म हो गई, जिससे उसका विवाह नहीं हुआ। इस वजह से नव विवाहित जोड़ों को होलिका दहन में शामिल होने से मना किया जाता है। 7 रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे प्राण शरीर के 7 मुख्य चक्रों के 7 रंग, इन्हीं के रंग में रंग जाना ही होली है। आपको भी इस रंगोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.